पढ़ते हैं बंगला से अनुदित शांति पथ प्रदर्शिका एवं अभ्यास और वैराग्य तथा अन्यान्य समनिबंध श्रीमद स्वामी धर्ममेघ आरण्य द्वारा प्रणीत और स्वामी ओम प्रकाश आनन्य द्वारा अनुवादित कपिलाराम गुहा में चिरेगांव वाराणसी। विज्ञप्ति इंट्रोडक्शन। पूज्यपाद सांख्य योगाचार्य श्रीमद स्वामी हरिहरानंद आरण्य जी के विशेष आग्रह और एकांतिक इच्छा से उनके प्रिय शिष्य पूज्यपाद श्रीमद स्वामी धर्ममेघ आरण्य जी की लिखित पत्रावली विभिन्न पारमार्थिक जिज्ञासुओं के निकट से संग्रह करके सन 1937 में पत्र में उपदेश नामक ग्रंथ रूप में प्रथम प्रकाशित हुआ। उसके बाद शांति लिपि या पत्र में उपदेश नाम से उक्त ग्रंथ का द्वितीय खंड प्रकाशित हुआ एवं सन 1961 में वह दोनों खंड एकत्रित करके शांति लिपि नाम से परिवर्धित द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ। वर्तमान संस्करण में पूज्य स्वामी जी लिखित और भी कुछ नूतन पत्र एवं उनकी रचित पारमार्थिक उपदेश मूलक कवितावली संयोजित करके ग्रंथ की श्रीवृद्धि किया गया है। इसी मूल तृतीय संस्करण का हिंदी अनुवादित वर्तमान ग्रंथ शांति पथ प्रदर्शिका नाम से प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ है। ग्रंथ में पाठक अति सहज भाषा में साधन विषयक कार्य कर उपदेश एवं सांख्य योग की गूढ़ विषय समूहों का सरल व्याख्या पाएंगे। पत्र साहित्य का एक वैशिष्ट्य ये है कि उसके माध्यम से पत्र लेखक के अंतर का परिचय सहज ही पाया जाता है। वर्तमान ग्रंथ में भी पत्र लेखक की उच्च आध्यात्मिक अनुभूति जनित सुमहान अंतर का आभास पाया जाएगा। प्रायः आदर्श शताब्दी काल व्याप्त कर विभिन्न देश की बहु पारमार्थिक ज्ञान पिपासुओं की तृष्णा निवृत्तकारी यह पत्रावलियों का भाव एवं भाषा का वैचित्र्य और हृदय ग्रहिता लक्षणीय है। ग्रंथ के पहले ही भूमिका रूप जो पातनिका शीर्षक रचना है वह प्रथम प्रकाशन के समय पूज्यपाद आचार्य देव कृतक दृष्टि शक्ति की क्षीणता हेतु भाषित एवं कोई एक प्रवचित शिष्य कृतक लिखित हुआ। रचना के अंत में पूज्यपाद आचार्य देव उनकी क्षीण दृष्टि शक्ति के सहायता से स्वयं एक संस्कृत श्लोक लिखकर पातनिका का उपसंहार किया। पातनिका के बाद ही आचार्य महानिर्वाण में यह पूज्यपाद आचार्य देव की महासमाधि के समय शोक सागर में निमग्न संतस्तों के उद्देश्य से पूज्य धर्ममेघ स्वामी जी की प्रेरित वाणी है। इस अमृतमय वाणी के भीतर महान गुरु की शिक्षा योग्यतम शिष्य के अंतर में किस प्रकार विकसित होता है उसका ही ज्वलंत निदर्शन है। चरम संकटमय मुहूर्त में भी महान साधक गण किस प्रकार से आत्मविस्मृत न होकर निज कर्तव्य संबंधों में दूसरों को सचेतन कर देते हैं वह संक्षिप्त रचना में प्रस्फुटित हुआ है। इतने दिनों शांति लिपि शांति पथ प्रदर्शिका के पत्र लेखक का नाम आदि का कोई उल्लेख नहीं था। वर्तमान संस्करण में पत्र लेखक के नाम एवं प्रतिकृति चित्र पाठकों के निकट उनकी परिचयार्थ में प्रकाशित किया गया है। पाठकों के सुविधार्थ ग्रंथ में जो विषय सूची दी गई है उसकी सहायता लेकर ग्रंथ पाठ करने पर पाठक विशेष उपकृत होंगे। आइए पढ़ते हैं पातनिका।
कहावत है कि सुख से स्वस्ति अच्छी होती है। स्वस्ति या शांति हम सभी चाहते हैं। शांति का अर्थ है मन की चंचलता का दमन करके जो इष्ट भाव होता है, वही शांति है। आकांक्षा मिटने पर तथा राग द्वेष ना रहने पर मन की चंचलता विदुरित होती है। सुख के बाद आकांक्षा मिटकर कुछ उपशांति होती है, इसलिए हम सभी सुख चाहते हैं। फलतः शांति ही हम सभी का परम अभीष्ट है। उस शांति का उपाय क्या है? उसके उपाय दो प्रकार के हैं। बाहरी सुशीलता अर्थात यम नियम, हिंसादि दुशीलता का त्याग और शौचादि सुशीलता का ग्रहण, दया और दान तथा अंतर की स्थिरता जो कि राग द्वेष शून्य होने पर होती है। आकांक्षा, तृष्णा, लोभ, हिंसा, क्रोध इत्यादि रहने पर कभी भी शांति नहीं होती है। अतः सुशील होकर भीतर के उन सभी दोषों को दूर करने पर ही शांति होती है। केवल सुशीलता धारण कर रहने से भी शांति नहीं होती है। मान लो दान एक प्रकार की सुशीलता है। एक ही दिन में यथा सर्वस्व दान किया जा सकता है। उसके बाद क्या करोगे? तब दान करने के लिए पुनः अर्जन करना ही होगा। उसमें अपने तथा दूसरों की अशांति और अनिष्ट करना ही पड़ेगा। इसलिए सुशीलता की रक्षा करके राग द्वेष को दूर करने का अभ्यास करने पर तभी शांति पथ पर जाया जा सकता है। राग द्वेष त्याग करने के लिए उसका साधन अभ्यास मन ही मन करना पड़ता है। बाहरी कार्यों या उपकरणों से वह नहीं होता। जिन जिन महापुरुषों ने शांति की साधना की है, वे लोग पहले सुशीलता की रक्षा करके पीछे चित्त स्थिरता रूप मानसिक बल लाभ करके राग देश को उत्पाटित कर गए हैं और उन्हीं साधनों का उपदेश दे गए हैं। उपनिषद कहते हैं, जब हृदय में आश्रित भली बुरी समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब शांति का लाभ होता है। इस शांति प्राप्ति के पथ पर जो लोग चल रहे हैं, उन्हीं लोगों के अंदर की बातें इन समय समय पर दी गई कई अमृतमय प्रवचन निबंधों में तथा अपूर्व अमृतमय पत्र समूहों में वर्णित हुई है। बहुत व्यक्तियों को लिखी गई यह कई एक पत्रावली हस्तलिखित होकर इतने दिनों तक बहुत प्रचारित हुई है, बहुतों को शांति प्रदान की है। अब इन्हें मुद्रित कर सबके लिए सुलभ किया गया है। अर्थीगणों की आशा पूर्ण करके, शत्रुओं को भी प्रिय करके, श्रुत या मोक्ष विद्या के पार गमन कर धन्य व्यक्तिगण ही वन में जाते हैं, अर्थात शांति की साधन करते हैं। 13 जून 1937। आचार्य श्रीमद स्वामी हरिहरानंद आरण्य। आइए पढ़ते हैं शांति पथ प्रदर्शिका से आचार्य महानिर्वाण में। जो घटना घटित हो गई उससे हम सभी का मर्म स्थल आहत हुआ है। हम लोग शोक और दुख के अतीत नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसे मौके पर शोक दुख को बढ़ावा देना जो असंगत है, इसे स्मरण रखना होगा। देखना, सुनना, स्पर्श करने का संपर्क संसार में सर्वत्र ही है एवं देहगत उन संपर्कों का जो अवश्यंभावी परिणाम है, वह भी संसार में सर्वत्र ही प्रस्फुट है। इस क्षेत्र में भी उस प्राधान्य देना ठीक नहीं है। शोक मोह आने पर भी वह मन की ही दुर्बलता है, अतः परिहर्तव्य है। इस विचार को एकदम खोने से नहीं चलेगा। यहाँ पर हम सभी आध्यात्म विद्या का ही उपदेश पाए हैं एवं आध्यात्मिक संबंध ही जो श्रेष्ठ और विशुद्ध है, वही ज्ञान उन्होंने दिया है। उनकी वह शिक्षा कभी भी विस्मृत न हो।
मन की ओर से उनके साथ हम लोगों का वियोग नहीं है। स्मरण करने से हम सब उनका सानिध्य पाएंगे। यह सात्विक आध्यात्मिक मिलन ही में ही सदा हम सबकी परितृप्ति होगी। उनके निकट से हम बहुत कुछ पाए हैं एवं भविष्य में भी पाते रहेंगे, क्योंकि उनकी अतुलनीय ग्रंथ समूहों में अमेय ज्ञान भंडार हम सभी के लिए उद्घाटित कर गए हैं। जीवन के अंतिम दिनों तक वही हम लोगों का एकमात्र अवलंबन हो। श्रद्धा का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है एवं आत्म कल्याण का भी यह सर्वोत्कृष्ट उपाय है। इस घटना में सबके मन में जो आवेग उमंग दिखाई दिया है, उसे यथा योग्य प्रणाली से वाहित करने के लिए सचेष्ट हो। सभी अनुभव करो कि जैसे उनके हृदय स्पर्शी सस्नेह निगद दृष्टि अंतरस्थल में निबद्ध हुई है। हम लोगों के समस्त क्रियाकलाप उनके गोचरीभूत होने पर हम लोग जैसा करते अभी ठीक वैसा ही करें। वे सब पर जो विश्वास रख गए हैं वो कदापि क्षीण ना हो। उपदिष्ट साधना जो जितना अनुष्ठान कर रहा है वो तो करो ही, परंतु उनकी स्मृति में साधना की मात्रा क्षमता अनुसार कुछ बढ़ा दो। बाह्य आचरण में शील सदाचार और परिस्फुट हो। श्रद्धा से हृदय पूर्ण करके सब कोई उनको आचार्य रूप में परिचय देने का गौरवमय योग्यता अटूट रखो। 5/5/1947। ओम आदि विदुषे कपिलाय नमः। आइए पढ़ते हैं शांति पथ प्रदर्शिका से पहला विषय, निर्वृत्ति धर्म के व्रत पालन। यह व्रत पालन के लिए साधारण व्रतों की तरह किसी की सहायता या किसी प्रकार के व्यय का प्रयोजन नहीं है। इसके फल की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार के अंधविश्वास का भी प्रयोजन नहीं है, वरन फल हाथों हाथ अनुभव किया जा सकता है। जो सुविधाजनक दिन हो, जैसे प्रत्येक सोमवार या प्रति अमावस्या एवं पूर्णिमा या प्रति माह की संक्रांति के दिन यह पालन किया जा सकता है। पहला, परिनिंदा त्याग और सत्य साधन। उन दिनों छोटा या बड़ा, अपना या पराया, किसी को किसी प्रकार की निंदा या अनावश्यक विरुद्ध आलोचना नहीं करेंगे एवं हास्य के तौर पर भी झूठ नहीं बोलेंगे। याद रखना चाहिए कि दूसरों का यदि दोष हो तो उसका फल भोग वह स्वयं करेगा, किंतु निंदा रूप कर्म हम कर रहे हैं, अतः उसका फल भोग हमें ही करना पड़ेगा। दूसरा, हिंसा त्याग और मैत्री साधन। हिंसा अर्थात जीव हिंसा कहने पर जो समझा जाता है वही मात्र नहीं, बल्कि द्वेषवशात किसी को शारीरिक या मानसिक किसी प्रकार पीड़ा देना भी हिंसा है। रूक्ष व्यवहार, कठोर वाणी का प्रयोग अथवा विद्वेषपूर्ण अभिमान के वश किसी के साथ बातचीत बंद कर देना या अन्य ऐसा कर्म कर बैठना जिससे दूसरों को दुख होता हो, इन सभी का मूल किसी न किसी प्रकार हिंसा भाव ही है। इन सभी हिंसा मूलक आचरणों को निवृत्त होकर उन दिनों हितकारी अथवा अनिष्टकारी सभी के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। जिन लोगों ने मेरे प्रति अपकार किया है, वह अपकार स्मरण रहने पर उनके प्रति जो निष्ठुर या विरुद्ध भाव उदित होता है, उसे भावना के द्वारा हृदय से उखाड़कर फेंकने का प्रयास करना चाहिए और उसे मित्र की तरह प्रेम की भावना करनी चाहिए। शत्रुओं के अनिष्ट होने पर जो हर्ष होता है वो हृदय की द्वेषमूलक बद्धमूल मलिनता का घोतक है। ऐसा समझकर उस भाव को त्याग कर मैत्री भावना करना होगा।
भावना का अर्थ है मनन व स्मरण करना। जो हमारा अनिष्ट करता है उसके दोष की उपेक्षा करनी होगी। उन सभी लोगों के प्रति यथाशक्ति निरपेक्ष होने, भला या बुरा ना सोचने की चेष्टा करनी चाहिए। उनके उन कर्मों का अनुमोदन करना अस्वाभाविक है तथा उनको संतुष्ट रखने के लिए मौखिक सौहार्द जताना भीरुता और स्वार्थपरता और असरलता सूचित करता है। अतः ऐसे मौके पर उपेक्षा या भला बुरा कुछ ना सोचना और कुछ ना करना ही उपयुक्त साधन है। मेरे प्रति दूसरों का शत्रुता पूर्ण आचरण रोध करना मेरी शक्ति के बाहर हो सकता है, लेकिन अपनी ओर से मैं संसार को मित्रवत समझता हूँ। यही मेरी शक्ति में है। इसी प्रकार से ही शांति क्रमशः अपनी करत लगत होती, अन्यथा अपनी ही शांति दूसरों के अधीन हो जाती है। तीसरा, लोभ, त्याग व संतोष साधन। संतोष अर्थात प्रयास के फलस्वरूप जो प्राप्त हुआ है उसी में ही परितुष्ट रहना एवं जो मिलने की संभावना नहीं है या मिला नहीं है ऐसे विषय के लिए दूराकांक्षा न करना। स्वल्प प्रयास परंतु अधिक आकांक्षा करना ही असंतोष का मूल कारण है। व्यवहारिक जगत में तथा परमार्थ साधन में सर्वत्र ही ये मेल खाता है एवं यह परित्याज्य है। उन दिनों किसी से प्रार्थना करके कुछ भी नहीं लेंगे। जो मेरे अधीन है उसको अपने स्वार्थ के लिए कोई आदेश नहीं करेंगे। नौकर आदि की सहायता जितनी कम से कम लेने से काम चल जाए उतना ही अच्छा है। जो स्वेच्छा से जो भी देगा या करेगा उसी में ही परितृप्त होंगे। संतोष से अनुत्तम सुख लाभ होता है। यह शास्त्र प्रसिद्ध वचन है। असंतोष और लोभ परस्पर सहभागी है। धूप में तथा तृष्णार्थी व्यक्ति जिस प्रकार सर्वदा जल का अभाव अनुभव करता है उसी प्रकार सर्वदा भोग्य विषय के अभाव की अनुभूति होते रहना ही तृष्णा है। तृष्णा और लोभ के कारण ही लोग नाना प्रकार के दुष्कर्म करते हैं। इसलिए लोभ से पाप यह कथन हर जगह प्रचलित है। चौथा, स्वार्थपरता त्याग और करुणा साधन। स्वार्थपरता अर्थात दूसरों के सुख दुख की चिंता ना कर तथा उनका अनिष्ट करके भी अपनी स्वार्थ सिद्धि करना। स्वार्थपरता के कारण ही लोग निष्करुण हो जाते हैं। अपने मान, यश, उन्नति आदि का उद्देश्य न रखकर दान करना, शोकार्त और रुग्ण व्यक्ति को वह शत्रु हो या मित्र हो सेवा, सांत्वना तथा यथाशक्ति सहायता करना, विशेषतः अपना स्वार्थ, सुख, लाभ, ख्याति आदि दूसरों के लिए त्याग करना परार्थपरता और करुणा का लक्षण है। इससे दूसरे भी जिस प्रकार उपकृत होते हैं उसी प्रकार अपने को भी विमल आनंद प्राप्त होता है। दान अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे पहला धर्म दान एवं धर्मचरणशील होकर और दूसरों को शिक्षा देकर धर्म दान करना चाहिए। धन या धन के द्वारा प्राप्त अन्न, वस्त्र आदि दान, श्रम दान, परिश्रम करके शिक्षा दान, सेवा शुश्र आदि के द्वारा दूसरों का उपकार करना, प्रायः कोई शुभ कर्म करने पर दूसरों का अनिष्ट आचरण अवश्य करना होता है। जैसे पिता अपना उपार्जित धन दान करे तो पुत्र आदि का उससे अनिष्ट हो सकता है। किसी बाह्य कर्म के द्वारा सभी का स्वार्थ सुरक्षित नहीं होता, इसलिए इस प्रकार की परार्थपरता आचरणीय है, जिसमें किसी के क्षुद्र व तुच्छ स्वार्थ की हानि होने पर भी
अनेकों का अनिवार्य अथवा कोई महान स्वार्थ सिद्ध हो। ध्यान, जप और पाठ की मात्रा दूनी बढ़ाकर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। कहना अनावश्यक है कि सभी नियमों का बाह्य आचरण करना उतना कठिन नहीं है जितना मानसिक आचरण करना। उन दिनों सर्वदा हर क्षण यथाशक्ति ध्येय विषय के चिंतन में जप के साथ आत्म ध्यान या स्तोत्र आदि के पाठ से मन को नियोजित रखना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा बेहोश अर्थात होश के साथ न रहने पर पूर्व संस्कार वशात मन कुचिंता में लिप्त हो ही जाएगा। आगे पढ़ेंगे मूर्ति की व्याख्या और आवश्यकता।